अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी खैर वाफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दही बड़े की रेसिपी। ये एक कटोरी ली मैंने माश की दाल, इसको साफ़ सुथरा करके धो के भिगो के इस तरह कवर करके हम छोड़ देंगे इसको ना 5 से 6 घंटे के लिए। तो लो जी, 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसको कैसी हमारी दाल जो हमने भिगो के रखी किस तरह की ये। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है और बहुत सारा पानी इसके अंदर है, इसने अपने अंदर सोख कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो स्टेन कर लिया और इसको डाला ग्राइंडर के जग के अंदर। तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे पेस्ट बनाने में अगर हमें कोई मुश्किल पेश आए तो हमने जो पानी स्टेन करके रखा है ना, वही वाला पानी 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट तैयार हुआ है। अब हम निकाल लेंगे इसको बाउल के अंदर। ये हमने निकाल लिया बाउल के अंदर और ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर डाला हमने 1/4 चम्मच जी मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गया जी नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। तो ये डाल के हम करेंगे इसको मिक्स। और इस तरह से ना ये चीज़ें डालने से ना हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर गया जी ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये चीज़ें डालने से ना ये अंदर तक ना बहुत मज़े के बनते हैं, फीके नहीं बनते। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, थोड़ी थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी थोड़ी नमकीन, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इस तरह ये चीज़ें ना डालो, ये बहुत फीके फीके से बनते हैं। तो ये इस तरह मिक्स करके मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब करूँगी चटनी की तैयारी। और ये मैंने ली 1 टेबल स्पून भर के इमली और कुछ खजूरें हैं। खजूरों की इस तरह से गुठलियाँ अलग कर लूँगी और खजूरें इस तरह से ना इसके अंदर डाल दूँगी। फिर मैंने इसको धो के ना भिगो के रख देना तकरीबन। ये मैंने धो लिए, भिगो के रखना है हमने इसको ना तकरीबन आधे घंटे के लिए, ये ना अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब बारी आती है हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा है ना उसको देखते हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेटल हो चुका है, बहुत राइस हो चुका है और फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने रखी हुई कढ़ाई हमने रखी लो फ्लेम पे। ऑयल हमारा हो चुका है गरम और अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटे छोटे ना बड़े इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से हम डालते जाएंगे। तो लो जी, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और मुझे समझ नहीं आती इसको बोलते क्या है। कुछ लोग बोलते हैं दही बड़े, कुछ लोग बोलते हैं दही पल्ले, कुछ लोग बोलते हैं दही बड़े। ज़्यादातर तो यही बोला जाता है दही बड़े और दही पल्ले। तो मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको बोलते हैं दही बड़े, क्योंकि ये माश की दाल से बनते हैं। तो जो दाल से चीज़ें बने वो बड़े ही कहलाती हैं। बाकी आप मुझे बताएं इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लो जी, इस तरह से कर दी मैंने इसकी साइड चेंज। इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब थोड़ा सा और कलर हम इसको देंगे डार्क गोल्डन। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, ये अंदर तक पक जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है इसका। अब हम निकालेंगे इनको बाहर। इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल था हमने स्टेन कर लिया। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छा कलर। बाकी के भी हमने इस तरह से तैयार कर लिए और ये हमारे पास आ गए हैं। ये देखें, इसके अंदर कोई गुठली कोई कुछ नहीं बचा, अंदर तक बहुत ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत सॉफ्ट है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। और जो हमने इमली और खजूरें भिगो के रखी हुई थी चटनी की, जो हमने तैयारी करनी है, वो हम देख लेते हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। हमने इसको डाला ग्राइंडर के जग के अंदर और कुछ डालेंगे इसके अंदर ना तकरीबन हाफ़ कटोरी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि इसका स्मूथ सा अच्छा सा ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है ना तैयार हो जाए। तो फिर हम कवर करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो लो जी, ये माशाल्लाह
बहुत ही अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो गया इक्वल सारा कुछ। इसके अंदर कोई गुठली कुछ नहीं बचा। अब हाथ की मदद से ना मैंने जो इमली की गुठलियाँ थी ना वो मैंने अलग नहीं की थी भिगोते वक्त। तो अब हाथ की मदद से ना मैंने इसको अलग कर लेना, निकाल लेना इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हैं इमली की। तो फिर हम इसको छोड़ेंगे पकने के लिए, रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो लो जी, इस तरह से मैंने निकाली सारी इसकी गुठलियाँ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਬੋਇਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला जी नमक, और 1/2 टेबल स्पून इसके गई हुई अंदर फ्लैक्स चिली, और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर डाला क्रश किया हुआ गुड़। तो ये ना बहुत ही मज़े की बनती है चटनी इमली की और खजूर की, बहुत टेस्टी होती है। दही बड़ों की ख़ास चटनी ये वाली, बहुत स्पेशल चटनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। दूसरी चटनियाँ तो ज़रूर खाई होंगी आपने, मुझे नहीं लगता है ये वाली चटनी कभी ट्राई की होगी। तो इस तरह पकते पकते इसको काफ़ी टाइम गुजर चुका है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको उतार लेंगे नीचे और फिर करेंगे थोड़ा सा ठंडा, और फिर निकाल लेंगे इसको स्मॉल से बॉल के अंदर। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो चुकी है, और बहुत ही ये टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। खजूर का टेस्ट इसके अंदर बहुत मज़े का आता है, इमली कुछ खट्टापन देती है, और ये कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ स्पाइसी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह से डाली मैंने बॉयल के अंदर, और अब करूँगी थोड़ा सा ठंडा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला बनी। अब रखूँगी इसको फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और बारी आती है हमारे वड़ों की, जो हमने पहले से भिगो के पानी के अंदर रखे हुए थे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमारे पास जी 1 कटोरा दही, जो इस तरह हमने विस्क कर लिया, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो जी साढ़े को स्पाइसेस आ गए। 1/2 टी स्पून ਇਹਦੇ अंदर गया नमक, कुछ पुदीने दी पत्तियाँ, और फिर जी ਇਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ डालना 1/2 टी स्पून ही चाट मसाला। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ मिक्स। पुदीने ਦਾ बहुत ही अच्छी एक तो खुशबू आती है ਇਹਦੇ अंदर, दूसरा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। पुदीना और दही, जो बड़े दही बड़े या दही बल्ले या दही पल्ले जो होते हैं ना, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उसके पर पुदीने का टेस्ट ना उसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। तो लो जी, हमने कर दिया इसको साइड पे। अब लिया हमने एक बाउल, और हाथ की मदद से जो हमने बड़े जो भिगो के रखे हुए थे पानी के अंदर डिप करके, ये हम दोनों हाथों की मदद, हथेलियों की मदद से ना इस तरह हम ना प्रेस करके ना, तो इस तरह इसके अंदर रखते जाएंगे। हमने दूसरी मुट्ठी की मदद से नहीं इसको निचोड़ना, हमने हथेली की मदद से इसको ना प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना हमने स्टेन कर लेना। मुट्ठी की मदद से निचोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो फिर हमने इस तरह से इसको सारे स्टेन करके प्रेस करके रख लिए। अब ये आ गए हमारे पास चने, जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, ये ऐड कर दिए इसके ऊपर। फिर आगे जी आलू, ये भी हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, ये ऐड कर दिए इसके ऊपर। और ये आ गया जो हमने दही तैयार करके रखा हुआ था, ये हमने ऊपर डाल दिया। और ये जी हमारी आ गई दही वड़ों की बहुत ही ख़ास और स्पेशल और ज़बरदस्त सी चटनी, जो हमने तैयार की है अभी की अभी। तो ये हमने डाल दी इसके ऊपर। अब बारी आती है बारीक कटा हुआ टमाटर, कुछ हरी मिर्च, और कुछ हमने इसके ऊपर डालना है जी बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ज़बरदस्त से हमारे दही वड़े तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी, और मुझे बताया करें कैसी बनती है मेरी रेसिपी, किस तरह का टेस्ट आया उसका। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही आला किस्म के बने। अब हम इसको खाएंगे अफ्तारी में।
तो माशाल्लाह बहुत ही आला बहुत ज़बरदस्त बने। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।